अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। आज एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उस हैबिट के साथ, उस आदत के साथ जो हम में से अक्सरियत में पाई जाती है, और वो है रात को अलार्म लगा के सोना। ये हम में से 95% से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो इस आदत का शिकार हैं और वो रात अलार्म लगा कर सोते हैं कि सुबह मैंने इस काम से इतने बजे उठना है। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि इस अलार्म लगाने वाले रेशो के 95% में से 90% लोग ऐसे हैं जो सुबह उस अलार्म से उठने के बजाय उसमें स्नूजिंग का बटन दबाते हैं, उस अलार्म को और ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। 10 मिनट बाद उठूँगा, 15 मिनट बाद उठूँगा वाली सोच लेकर घंटे घंटों सोते रहते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। जब हम जैसे लोग स्नूजिंग का बटन दबा रहे होते हैं तो वर्ल्ड क्लास लीडर्स, एथलीट्स, कामयाब लोग, एंटरप्रेन्योर्स, इस तरीके के वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कामयाबियों से भरी हुई हैं, वो सुबह सवेरे उठकर अपने दिन को रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतर बना रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक एक दिन करके पूरा हफ्ता, और हफ्ते हफ्ते करके महीना, महीना महीना करके साल, और सालों को मिलाकर उनकी पूरी ज़िंदगी कामयाब बन जाएगी अगर वो ये कामयाबी वाली आदतें आज से शुरू कर दें। आज इसी तरीके की कुछ आदतें लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे कुछ उस डेली रूटीन के बारे में जो अगर हम अपना लें तो हमें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज इस हैबिट के हवाले से, इस रूटीन और शेड्यूल के हवाले से 4 प्रिंसिपल्स मैं आपके सामने रखूँगा। प्रिंसिपल नंबर 1 बयान करने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये हैबिट और ये शेड्यूल उन लोगों के लिए है जो सुबह सवेरे जल्द उठना पसंद करते हैं। अगर पसंद ना भी करें तो कम से कम वो खुद पर ये भारी भरकम काम डाल सकते हैं कि मैं सुबह सवेरे उठकर अपनी रूटीन का आगाज़ कर सकूं। जिनकी रूटीन सुबह शुरू नहीं होती उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है। वो सिर्फ एक ज़िंदा जिस्म होते हैं, इसके अलावा इस दुनिया में उनका दूसरा कोई किरदार नहीं होता। बड़े बड़े नाम आप सुन लें, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें, आप उनकी लाइफ के बारे में किसी से मालूम करें, उनके अपने इंटरव्यूज़ देखें, आपको उनके उठने का टाइम सुबह 4, 5, 6 बजे का मिलेगा। और बहैसियत मुसलमान मेरा और आपका टाइम फजर से पहले का है, यानी कि सुबह का वो वक्त जो दिमागी और जिस्मानी दोनों परफॉर्मेंस के लिए एलीट समझा जाता है। उस वक्त हमें बेदार होना चाहिए, ना कि उस वक्त उस एलीट परफॉर्मेंस वाले टाइम को हम बिस्तर पर गंवा दें, नोट गुजार दें। पहला प्रिंसिपल मैं आपके सामने बयान करूंगा और वो प्रिंसिपल है 20-20-20। अगर मैं आपका टाइम डिवाइड करूं 5 बजे से 6 बजे तक के दरमियान, तो ये कुल 60 मिनट्स हमारे पास होते हैं। इन 60 मिनट्स को 20-20-20 में डिवाइड कर दें। 5 बजे से लेकर 5:20 तक आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने उठना है, उठकर अपने जिस्म की परफॉर्मेंस को एक्सेल करना है, इसको बढ़ाना है। इसके करने से आप में फोकस और आपकी जो विल पावर है वो मज़ीद बेहतर होगी। इसके ज़रिए आपके माइंड में माइक्रो कनेक्शंस बनना शुरू होते हैं जो स्ट्रेस जैसी कई एक बीमारियों से लड़ने में और उनको ख़त्म करने में आपका साथ देते हैं। नेक्स्ट 20 पर आते हैं कि 5:20 से 5:40 तक आपने खुद को आइसोलेट करना है। आइसोलेशन का लफ्ज़ तो आज के वक्त में बच्चा इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हो गया है। आपने अकेला हो जाना है, बिल्कुल तन्हाई में चले जाना है और रिफ्लेक्ट करना है और सोचना है अपने उन अमल के बारे में जो आप ज़िंदगी में करते हैं और उस अमल के बारे में जो आज पूरा दिन आपने करने हैं। सोचें, गौर व फिक्र करें अपनी ज़ात के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने अमल के बारे में, अपने मकसद के बारे में, अपने वजूद के होने के मकसद के बारे में रिफ्लेक्ट करें। अकेले में तन्हाई पसंद हो के सिर्फ 20 मिनट करें। प्लानिंग करें, शेड्यूल बनाएं पूरे दिन का कि आज आपने क्या करना है। जब आप ये काम करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ना जाने कितने काम ऐसे हैं जो आप बिला वजह करते हैं और वो आपके दिन का अच्छा खासा हिस्सा ले जाते हैं, और आपको एहसास होगा कि वो कौन से काम हैं जो आपको ज़्यादा करने चाहिए और वो काम आपको आपके मकसद तक पहुंचने में मददगार साबित होते हैं। आपको एहसास होगा कि आप अपनी ज़िंदगी वाकई अपने मकसद के लिए गुजार रहे हैं या आप बिला वजह किसी और की रेस का हिस्सा बने हुए हैं।
रिफ्लेक्ट करें, एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें, उसके बाद रिफ्लेक्ट के लिए वक्त निकालें। थर्ड बात करें, जो 5:40 से 6 बजे तक का वक्त है उसमें आपने प्योरली ग्रो करना है। आपने ग्रो करना है, अपनी मेंटल ग्रोथ करनी है। करनी किस तरीके से? आपने बुक्स पढ़नी है, मुताला करें, उन लोगों के साथ बैठें, मेंटोर्स के साथ बैठें जो आपको कुछ सिखा सकते हैं। हर वो काम करें जो आपकी ग्रोथ का बायस बन सकता है। उसके लिए आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें आपको नित नए आइडियाज़ मिलेंगे। आपने अपने 1 घंटे की डिवीज़न इस तरीके की करनी है। ये 1 घंटा आपके विल पावर पर है कि आप 20-20 मिनट से इसको 30-30 मिनट पर भी ले जाएं। इसको 1 घंटे को 1.5 घंटा कर दें। जो इस प्रोसीजर में जितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बाद में सक्सेस की सूरत में उतना ज़्यादा प्रॉफिट वो लोग गेट करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल पर आते हैं, सेकंड पर आते हैं, एंड दैट इज ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। यानी कि हमारी मेंटालिटी कुछ इस तरीके की है कि अगर आपने सक्सेस करनी है, तो सक्सेस हासिल करनी है, तो आपने सक्सेस हासिल करने के लिए स्ट्रगल भी उतनी करनी होगी। आप बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपने अपने दिन का बहुत ज़्यादा हिस्सा कामयाबी के हासिल करने वाले कामों में गुजारना होगा। आराम नाम की चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मेहनत, मेहनत और मेहनत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप मुताला करें, आप लोगों की ज़िंदगियों का मुशाहिदा करें तो आपको दिखेगा जो एलीट परफॉर्मर जो लोग होते हैं, जो अच्छी कारकर्दगी वाले लोग होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बैलेंस किया होता है। उन्होंने काम के लिए भी वक्त रखा होता है और आराम के लिए भी एक वक्त रखा होता है। वो हमारी तरह आराम के वक्त गिल्टी फील नहीं करते कि मैं बैठा हुआ आराम कर रहा हूँ, वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। वो जानते हैं कि उनकी ग्रोथ सिर्फ मेहनत करते हुए नहीं होती, बल्कि जब वो आराम कर रहे होते हैं तब भी उनकी ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि वो अपने जिस्म को और अपने दिमाग को रेडी कर रहे होते हैं, बिल्कुल दोबारा शार्प कर रहे होते हैं आगे अगेन परफॉर्म बेहतर तरीके से करने के लिए। इसकी मिसाल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक वक्त आता है कि किसान खूब मेहनत करता है, हल चलाता है, बीज लगाता है, खुद देखभाल करता है और तमाम काम करता है, और उसके बाद एक पीरियड आता है जब वो फारिग बैठता है। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि अब उसकी फसल ग्रोथ नहीं कर रही, ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ग्रोथ हो रही होती है जो एक वक्त आके बाहर रिजल्ट शो करती है। तो अपनी लाइफ को बैलेंस करें। यहाँ हम काम कैसे करें, शेड्यूल कैसे बनाएं, वर्क रूटीन कैसी हो, डे का शेड्यूल कैसा हो, सब बताएंगे। आराम कैसे करें इसको भी तो लर्न करें। हम बिस्तर पर लेटते हैं लेकिन हमें बिस्तर पर लेटकर आराम करना नहीं आता। इसके मुताबिक छोटी सी टिप हम आपको अभी देते हैं। देखें, बिस्तर पर लेटने से पहले, सोने से पहले, कम से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से जान छुड़ा लें। मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो, किसी भी किस्म की स्क्रीन हो, उससे जान छुड़ा लें। एक्चुअली स्क्रीन आपको ब्लू लाइट्स देती हैं जिससे मेलाटोनिन आपके ब्रेन में डेवलप होना शुरू होता है, जो आपको आराम करने नहीं देता, आपकी नींद को भगा देता है। 1 घंटा पहले कम से कम इन चीज़ों से जान छुड़ा लें। उस 1 घंटे में फैमिली से बात करें, पुरसकून हो जाएं, कोई अच्छी किताब का मुताला करें ताकि आपका ब्रेन फ्रेश हो जाए, या फिर भी अगर आपको कुछ और करना है हॉट बात ले लें। ये भी आपके लिए एक अच्छी नींद का बाइस बनेगा। तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, दैट इज़ फॉर एम्पायर्स। हमारी ज़िंदगी में हमारे 4 ये समझ लें कि सल्तनतें होती हैं। ऐसी सल्तनतें जिनमें हम किसी एक को भी इग्नोर करेंगे तो हम एक कामयाब हुक्मरान नहीं बन सकते। हम अक्सरियत चारों में से किसी 1, 2 को या 3 को या कोई तो चारों को ही इग्नोर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर एक कामयाब हुक्मरान आपने बनना है, कामयाब इंसान आपने बनना है, तो आपने अपनी चारों की चारों सल्तनतों को बगौर जायज़ा लेते हुए, कीन ऑब्जर्वेशंस के साथ उनको फोकस करके उसके ऊपर काम करना होगा। पहली जो आपकी सल्तनत है वो आपका दिमाग है। माइंडसेट डेवलप करें। अक्सर लोग माइंडसेट के मुताबिक या माइंडसेट के लिए बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 25% इम्पॉर्टेंस रखता है। आपका माइंडसेट कितना ही अच्छा हो, आपका माइंडसेट कितना ही बेहतरीन काम कर रहा हो, अगर आप दूसरी अपनी सल्तनत को अहमियत नहीं देंगे तो आपके माइंडसेट के अच्छा होने का फ़ायदा आप नहीं उठा सकते, और वो है हार्ट सेट, यानी कि आपके इमोशंस।
आप कितने ही अक्लमंद क्यों ना हो, अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं, अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, आप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। इसके बाद आपका माइंडसेट भी अच्छा है, इमोशंस में भी अच्छे हैं, लेकिन तीसरी चीज़ अगर हम में ना हो तो हम इन दोनों को भी गंवा बैठते हैं, एंड दैट इज़ हेल्थ सेट, आपकी सेहत। कहते हैं सेहत सबसे पहले है, सेहत के बगैर ना माइंड सेट है और सेहत के बिना ना ही हार्ट सेट है। इसके बाद चौथे पर आ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, अगर चौथा आपके पास नहीं है तो ये तीनों चीज़ें भी आपके लिए बेकार हैं। वो है सोल सेट। चौथी सल्तनत है सोल सेट। अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें, अपने अल्लाह के साथ अपना अच्छा और बेहतरीन सा कनेक्शन बनाएं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं और चौथा प्रिंसिपल है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। हम किसी भी आदत को किस तरीके से अपने अंदर बना सकते हैं, किसी पुरानी और ख़राब आदत को तोड़ सकते हैं, इसका प्रोसीजर हम पहले भी आपको वीडियोस की सूरत में दे चुके हैं। कुछ एक चंद टिप्स आपके साथ इसमें हम शेयर करेंगे। इसको हम 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं। पहला फेज़ होता है डिस्ट्रक्शन का। इस डिस्ट्रक्शन के फेज़ में आप अपनी किसी पुरानी आदत को ख़त्म कर रहे होते हो। हम तीनों इसको 3 हफ्तों का टाइम देते हैं। टोटल मिलाकर ये पूरा प्रोसीजर हमारा 9 हफ्ते का होता है। इसमें आप 3 हफ्ते लगाकर एक फेज़ पर कवर कर सकते हो, एक फेज़ पर अपनी ग्रिप अच्छी कर सकते हो। पहला फेज़ है डिस्ट्रक्शन का, जिसमें आप कोई भी अपनी पुरानी आदत को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। ये आदत डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। ये विल पावर के सहारे ही आप किसी भी आदत को डिस्ट्रॉय कर पाते हो। इसके अलावा आप उस माहौल को तब्दील करो जिस माहौल में रहकर आपको बुरी आदत को अपनाने में आसानी होती है। उस माहौल से दूर रहें, उस माहौल में जाएं जहां आपको वो आदत अपनाने में मुश्किल पैदा होती है, ताकि वो माहौल, वो लोग आपको ट्रिगर ना कर सकें। और ये ट्रिगर ही होता है कोई ना कोई, जिसकी वजह से हमें अपनी आदतें याद आती हैं, चाहे वो नशे की आदत हो, चाहे इसके अलावा कोई भी आदत हो। अगर कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है, मैं उसे ये मशवरा दूंगा कि वो ऐसी गैदरिंग्स में ना जाए जहां उसके लिए सिगरेट पीना आसान है, बल्कि ऐसी गैदरिंग्स में वक्त गुजारे ज़्यादा से ज़्यादा जहां उसके लिए सिगरेट पीना बहुत ही मुश्किल हो जाए। और ये काम वो तब ही कर सकेगा जब उसमें एक विल होगी, एक विल पावर होगी कि मैंने ये हैबिट तोड़नी है, इसको तबाह बर्बाद करना है, ताकि ये मुझे बर्बाद ना कर सके। सेकंड जो फेज़ आता है वो भी 3 हफ्तों पर होता है, और वो होता है इंस्टॉलेशन का। हैबिट को तोड़ने के बाद उसके बाद हम कोई नई हैबिट डेवलप करते हैं। इसके अंदर हमें पहले से ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। इस विल पावर के साथ साथ हमें मोटिवेशन की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बार बार हमें शुरुआती रिज़ल्ट छोटा होने की वजह से नतीजे नहीं दिख रहे होते और क्विट करने का हमारा दिमाग बन रहा होता है। ये दिमाग हमें बार बार तब्दील करना पड़ता है, ख़ुद को मोटिवेट रखना पड़ता है। इसके लिए एक आसान टिप ये है कि अपने दोस्तों में ऐलान कर दें कि चंद दिनों में आप मुझ में आदत देखेंगे, अगर ना देखें तो मुझ पर जुर्माना लगाएं। शर्तें लगाएं दोस्तों से इस मामले में कि मैं इतने दिनों में आपको ये आदत डेवलप करके दिखाऊंगा, ना करूं तो आप मुझसे जुर्माना ले लें, और अगर कर दी तो आप मुझे इनाम दोगे। एक एक्सटर्नल प्रेशर भी आपके ऊपर सवार रहता है कि मैंने ये काम करना है। तीसरा फेज़ है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के फेज़ में आप आदत ख़त्म कर चुके होते हो, सेकंड में बना चुके होते हो, तो इंटीग्रेशन के फेज़ में आने के बाद आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक मोड पर लग जाता है, खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। यहाँ आप उन लोगों में से हो जाते हो जो हैरान होता है कि लोग देर तक सो कैसे लेते हैं, लोग अपनी ख़राब रूटीन के साथ ज़िंदगी गुजार कैसे लेते हैं, लोग अपने मकसद से दूर होने वाले काम कैसे कर लेते हैं, लोग उन आदतों का शिकार कैसे हैं जो वो जानते हैं कि उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। आप उन लोगों में से बन जाते हैं। ये तमाम टिप्स उस शख्स के लिए कारआमद हैं जो ये विल पावर रखता है, जो ये ख्वाहिश रखता है कि उसकी रूटीन कामयाब लोगों वाली रूटीन बन जाए। ये काम करके यकीनन आप एक इंतहाई कामयाब शख्स बन सकते हैं। अगर आपका आज कामयाब नहीं होगा, आपका आने वाला कल कामयाब होना बहुत मुश्किल हो सकता है। याद रखें, आप रोज़ 1-1 रुपया जमा करेंगे तो ही 1 साल बाद 365 रुपये जमा होंगे। एक दिन भी अगर 1 रुपया गले में डालना भूल जाएंगे तो 365 जमा होना नामुमकिन है। इसीलिए आपकी एक एक दिन
आपकी स्ट्रगल, आपकी एक एक दिन की परफॉर्मेंस आपके मकसद तक पहुंचने के लिए आपके लिए अहम है, आपके मकसद के लिए अहम है। इसके लिए काम करें। आज की जितनी भी बातें हैं, ये जितनी भी चीज़ें और टिप्स हमने आपके सामने रखी हैं, ये रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब से आपके सामने रखी हैं। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये किताब खुद से लाजमी पढ़ें, और अगर ना पढ़ सके, इतना टाइम ना मिले, तो ये वीडियो कम से कम पूरी और दूसरों के साथ शेयर करें कि वो भी इस वीडियो को देखें और फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।